क्या है, वो जो करता है वही होता है, और उसके विपरीत चलने वालों की हमेशा से ही गड़बड़ हुआ है। उदाहरण के लिए रावण ले लो आप। रावण जो है महर्षि पुलिस्त का पौत्र था। पुलिस्त जो है ब्रह्मा की मानस संतान थे। वशिष्ठ, पुलिस्त ये जो हैं मानस संतान थी। मन से किया कि ऋषि पे मेरे पुत्र होना चाहिए, हो गया। तो ये तो गजब के विद्वान थे। फिर पुलिस्त के हुए विश्रवा। विश्रवा जो है उनके हुआ रावण। तो अपने यहाँ देसी भाषा में भी कहावत है कि तीसरी पीढ़ी में या तो मामला बैठ जाता है या मामला उन्नति पे चला जाता है। रावण की संगति गलत हो गई, क्योंकि उसने सबसे बड़ी गलती ये की कि भाई से ही यक्ष था इसका भाई कुबेर। कुबेर से विमान छीन के लिए आया, कुबेर को डरा दिया। कुबेर देवताओं का कोषाध्यक्ष, तो सब मामला गड़बड़ हो गया, सब बैलेंस बिगड़ा। देवता हुए खिलाफ, तो बीच से लड़े कौन? लड़ने के मामले में भी भगवान शिव के वरदान, इसलिए किसी की पार भी नहीं पड़ रही। तो इतना जबरदस्त विद्वान हो, जो वेदों का, उपनिषदों का, दर्शन शास्त्रों का, ब्राह्मण ग्रंथों का, जितने भारतीय दर्शन में है उन सब शास्त्रों का ये मास्टर आदमी था। पर विश्रवा ने ये बोल दिया था, क्योंकि विश्रवा ज़्यादा नहीं जिए। वो जो है गृहस्थी जल्दी छोड़ दी, क्योंकि बेटे को देख लिया मेरे वाली हुई, तो इसलिए उनने वो केक सी वहाँ रह गई। तो माँ का मन था कि नहीं, राजाओं के ऊपर मेरा बेटा राज करे। तो माँ जो है, पिछली बार जो बात चली संस्कारों की, तो पहला संस्कार है गर्भाधान। उसका तो पता लगता नहीं आजकल। पहले तो निश्चय करके गर्भाधान किया जाता था, 2 महीना कम से कम अगर तप करे, मंत्र करे, उसके बाद गर्भाधान संस्कार करे। तो केकसी के मन में तो पहले से ही था। विश्रवा ने मना कर दिया था कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हम ब्राह्मण हैं, हम ऋषि, हम जो है पुलिस्त की संतान हूँ, इसलिए ये उल्टा काम नहीं होगा। और माँ के बिल्कुल दिमाग में फिट हो गया कि जो इंद्र की माँ के कुंडल है वो मैं पहनूं, क्योंकि वहाँ बैठने वाली राजमाता के वो पहने जाते हैं। तो वो का वही हुआ। रावण हुआ तो रावण हुआ भी वैसा ही, क्योंकि माँ के कारण। तो 9 महीने कोख के, 3 साल गोद के, जो माँ सिखा देती है वो दुनिया में कोई सिखा ही नहीं सकता। तो ट्रेनिंग तो केकसी ने दे दी। विश्रवा अपने तपस्या में लग गए, चलता रहा। और कहने का मेरा मतलब ये है कि इतना जबरदस्त विद्वान, और कर्म क्या किया, क्यों? जो सब उल्टा चला तो सीख देने वाले भी उल्टे, केवल विभीषण को छोड़ के। विभीषण भक्त आदमी था, उसका सीधा संबंध जो है विश्रवा और पुलिस्त से उसका था। पुलिस्त उसको मानते थे, पुलिस्त के कहने से ही वो राम से मिला, वरना वो मिलता नहीं। लोग यूँ बोल देते हैं कि विभीषण ने घर तोड़वाया, नहीं, ऐसा नहीं है। विभीषण ही था। विभीषण वास्तव में शास्त्रों के अनुसार चलने वाला था, ये चलने वाला नहीं हुआ रावण। और देवलोक पे भी इसने किया तो देवताओं गद्दी पे नहीं बैठ सका, फिर बैठा, उसने जीती। इंद्र को किसने जीता? मेघनाथ ने।
मेघनाथ ने जीता क्योंकि गुरु इसका बलवान था। गुरु उसने बनाया शुक्राचार्य, शुक्राचार्य ने वो कला दे दी तो वो जीत लिया। तो इसकी हो गई मति भ्रष्ट। को जन्मा ऐसा जग माही कि प्रभुता पाई जाई मद नहीं। नशा जो है केवल शराब का ही नहीं, मादक पदार्थों का ही नहीं। यश ज़्यादा मिल जाए तब भी मद आ जाता है, पैसा ज़्यादा आ जाए तब भी आ जाता है। और रहीम ने तो लिखा भी है कि कनक कनकते 100 गुनार मादकता अधिकाय। ये खाए बोरात है उपाय बोरात। ज़्यादा सोना मिल जाए तो भी बावड़ो गए जा। तो रावण अहंकार में आ गया और सीता का हरण किया, एक सती का हरण किया, हरण करके ले गया। दोनों ने ही समझाया, मंदोदरी ने भी समझाया, विभीषण ने भी समझाया, पर उसके बात समझ में ही नहीं आई। जब हनुमान जी गए, हनुमान जी को भेजने का कारण राम जान रहे थे कि रावण से संवाद करने वाला इस समय दुनिया में हनुमान जी के अलावा कोई विद्वान नहीं। क्योंकि हनुमान जी पहली बार मिले, वैसे वो साथ में पड़े हुए थे। हनुमान जी बचपन में साथ में रहे हैं, तो हनुमान जी तो पहचान गए, राम जी नहीं पहचाने थे। और पहचाने तब भी अपनी पहचान छुपा रहे थे क्योंकि जंगल में थे। तो हनुमान जी को तैयार किया कि सीता की खोज के लिए आपको ही जाना है। तो हनुमान जी गए, निशानी पहले ही ले ली। चतुराई इसी को बोलते हैं। मंत्र करने से, मैं इसलिए गायत्री मंत्र पे अधिक जोर दे रहा हूँ। उस समय गायत्री मंत्र गुरु मंत्र ही था, सब गायत्री ही करते थे। भगवान राम ने किया क्यों? वशिष्ठ तो स्वयं करते थे, उनने तो पुरुषण कर रखे थे, और वो भी 24। 1.25 लाख का एक पुरुषण होता है, तो 24 पुरुषण जो जीवन में करता है वो ऋषि हो जाते थे। इस युग में भी श्री राम शर्मा ने किया तो वो भी ऋषि थे। करीब संसार के 12-13 देशों में जो है गायत्री परिवार का आज भी प्रचार चल रहा है। हालांकि पीछे वो पौध नहीं रही। अगर वैसा विद्वान होता, पुरुषण करने वाला होता, तो वास्तव में गजब का मामला होता है। गुरु कितना ही श्रेष्ठ हो, अगर चेले में भी श्रेष्ठता नहीं है तो वो उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। वरना गुरु तो चाहता है कि उससे ऊंचा उठे। कोई भी बाप ऐसा नहीं है, वो कलेक्टर भी होगा तो वो तो ये सोचेगा कि मेरे से अच्छी पोस्ट मेरे बच्चे को मिलनी चाहिए। जब हनुमान जी पहुँचे, वो तो सब सुंदरकांड में आया हुआ है, रामायण में भी, अभी सीरियल में भी सबने देख लिया। पर सीरियल इतना लंबा नहीं चला सकता था, इसलिए रावण की जब संवाद हुआ हनुमान जी का और उसका, तो रावण ने देखा बंदर ही तो है, वानर है। उनने परिचय दिया वानर का। परिचय देने के बाद उनने बोला, वो जब वो अपनी बखान करा पहले कि मैंने देवलोक पे अधिकार किया, ब्रह्मा के कहने से वापस दे दिया, फिर मैंने शिव का कैलाश उठा लिया, शिव को प्रसन्न कर लिया, मेरे पास इतने शस्त्र अस्त्र हैं, मेरे इतने ऐसा वैसा, पूरी प्रशंसा की। हनुमान जी सुनते रहे। एक लाइन में जवाब गोस्वामी जी ने, ये भी एक दर्शन है। रामचरितमानस इसलिए सामाजिक ग्रंथ है। रामचरितमानस पढ़ना समाज को यानी परिवार को अच्छा बनाना है। हनुमान जी के मुंह से निकला कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर ही ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देने वाले तो बहुत हैं, बहुत से लोग मुझे भी उपदेश देने आते हैं, ये भी मैंने देखा है। बहुत से आते हैं, वो ये बताने के लिए आते हैं कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, हम ऐसा ऐसा करते हैं,
मैं भी सुनता रहता हूँ, सुनना चाहिए। भाई श्रेष्ठ है तो अच्छी बात है, श्रेष्ठ होना भी चाहिए, पर मुंह से नहीं बोलना चाहिए। मैं भी अपने मुंह से कहूँ कि मैं बहुत बड़ा साधु हूँ, ये गलत है। वो तो गुरु की कृपा होती है, बिना गुरु की कृपा से कुछ हो ही नहीं सकता जीवन। जीवन में जो कुछ भी है वो गुरु है, और उसने गुरु को नहीं माना रावण ने, तो हनुमान जी गुरु बन गए। उनने कहा उपदेश देने वाले तो दुनिया में बहुत है, पर उपदेश जो दे रहे हैं उसके अनुसार कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर्म उसके हिसाब से नहीं है तो उन उपदेशों का कोई मतलब नहीं है। यही कारण है कि आज इतनी कथाएं हो रही है, उसके बावजूद भी समाज के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उसका कारण ये है कि जो व्यास गादी पे जो बैठे हुए हैं, उनका स्वयं का चरित्र, उनका वो स्वयं कैसे हैं, क्या वो बोल रहे हैं उतना कर रहे हैं। हाँ, हमारे उदयशानंद जी महाराज आचार्य महामंडलेश्वर जो हैं, वो वास्तव में जो बोलते हैं वो करते हैं, इसलिए उनका प्रभाव होता है, उनकी कथा का प्रभाव है। तो जो जानता है, जो करता है, उसी के अंदर अनुसार उसका कर्म भी होना चाहिए। हम जाने और अगर कर्म उल्टा कर रहे हैं तो फिर रावण की दशा हो जाती है। तो उसके देखते देखते ही उसको जो अहंकार था, हनुमान जी ने थोड़ी सी देर में ही सब प्रत्यक्ष दिखा दिया उसको। पूंछ में आग लगाने का बोला, उनने कहा हित की बात हो गई, क्योंकि वो लंबी छोटी बना लेते। उसको इसलिए हो गया क्योंकि आसन नहीं दिया, तो उधर दिया है अंगद को बताया, पर हनुमान जी भी वैसे ही बैठे थे। तो उनने देखा कि इनके पास खास कला ये पूंछ ऐसा, इसलिए उसको पूंछ वो ध्यान में रही। पूंछ ध्यान में रही तो उसने कहा इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए तो इसकी पूंछ जल जाएगी। पूंछ एक पुच्छ शब्द है, वो पूंछ नहीं है। हनुमान जी की कोई पूंछड़ा थोड़ा ही है ना, ये गलत है। मैंने मेरी नज़रों से देखा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए पर बोल दिया। हनुमान जी की कोई पूंछ नहीं है। आज भी बाड़मेर के पास एक गांव है, वहाँ वानर राजपूतों का गांव है, वो उसमें वानर है। वानर शब्द है, बंदर शब्द नहीं है। तो ये तो यहाँ ये जंगली जातियाँ थी। आज भी आदिवासी अपन बोलते हैं, आज नाम बदल गया। और वानर जो है आदिवासी थे, ये दोनों के बीच के थे। उधर राक्षस मजबूत थे, तो रावण जो है लंका में था, और इधर अमेरिका वगैरह इनमें भी राक्षस अधिक थे। इधर जो है केवल ये एशिया में जो है भारत का मामला राज था। आज जो चीन बोल रहा है हमारा, तो चीन तो खुद ही भारत में था। ये तो एशिया में भारत के नीचे थे सब। ये तो समय ने करवटें ली और ये सब बदल गया मामला। तो आज भी भारत चाहेगा वैसा ही होगा, क्यों भारत में बहुत बड़ा मामला है। भारत पे विशेष कृपा है परमात्मा की, क्योंकि यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है। एक सबसे मोटा मामला यहाँ हनुमान जी है। हनुमान जी सहित 8 अमर पुरुष हैं जो अमर है। हनुमान जी अजर और अमर दोनों ही। हनुमान जी बच्चे भी बन सकते हैं, बूढ़े भी बन सकते हैं, वो परिवर्तन कर लेते हैं। बाकी अमर 8 हैं। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपया परशुराम सप्तता चिरंजीवी। ये 7 ही चिरंजीवी। सप्तता चिरंजीवी, सप्तता स्मरे नित्यम मार्कंडे मथाष्टकम। मार्कंडे ऋषि 8वें। जीवेद वर्षतम सोपि सर्वव्याधि विवर्जित। इन 8 का सुबह नाम लेने से 100 वर्ष तक बिना व्याधि के आदमी जिंदा रहता है। तो इन 8 महापुरुषों की विशेष इस देश में ही हैं। बलि जरूर अमेरिका में है, इसलिए आज भी अमेरिका का दबदबा है। क्यों? बलि ने पूरे संसार का दान किया,
पूरी धरती का दान किया उसने। ये एक विशेषता रही बलि की। राक्षस तो वो भी था, पर उसने, विष्णु ने मांगा तो दान दे दिया। तो नाम किसका होता है? मेरी पिछली बार भी बात हुई, 3 की ही पूजा होती है, त्याग, तपस्या और बलिदान। जो त्याग करते हैं, पहला नाम उन्हीं का होता है, इसलिए बलि का होता है। 5 नाम प्रभात लीजिए, हरि, युधिष्ठिर, बल, कर्ण, परशुराम। ये दानी हुए। हरि यानी शिव, शिव से जिसने भी मांगा उसको दे दिया। और उनने ये नहीं देखा ये राक्षस है क्या है, उन्होंने कहा मांगा है, इसने किया, प्रसन्न कर लिया, दे दिया। हर युधिष्ठिर, युधिष्ठिर भी देता था। बल, बलि, बल, कर्ण, कर्ण रोज सोना दान करता। और परशुराम जी ने 3 बार धरती को जीता और 3 ही बार दे दिया। ये दानी है। जो देता है वही दानी होता है। लेने वाले का किसी का नाम ही नहीं हुआ आज दिन तक। कंजूस का कहीं इतिहास में नाम नहीं। तो त्याग, जिनने भी त्याग किया, आपके प्रधानमंत्री को लो सर, त्यागी है। ये प्रधानमंत्री है पर त्याग है। त्याग कैसा है? कृष्ण जैसा। उसने वास्तव में गीता पढ़ी है।